नमस्ते, आप सभी को स्वागत करते हैं हमारा यूट्यूब चैनल पे। संस्कृत विषय को लेकर जो सब विद्यार्थी अपना जीवन को आगे ले जाकर कुछ करने का सोच रहे हैं, उन सभी के लिए संस्कृत विषय का सबसे महत्वपूर्ण विषय वैदिक साहित्य, उस विषय पर चर्चा करेंगे हम लोग आज। संस्कृत का नेट, सेट, चाहे वो एसएससी हो, सभी एग्जाम के लिए वैदिक साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय का हर प्रश्न हमें बहुत ध्यान से समझ के करना पड़ता है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट संस्कृत के टोटल सिलेबस में अगर कहे तो वो है वैदिक साहित्य, जिसमें से हम लोग बहुत आसानी से अपना मार्क्स निकल सकते हैं। चलिए प्रश्न उत्तर का पर्व शुरू करते हैं। तो देखिए आज हमारा पहला प्रश्न क्या है ना, पहला प्रश्न है वेद शब्द से क्या अभिप्रेत है। ऑप्शन दिया हुआ है दर्शन, ऋषिमत, ज्ञान, सिद्धांत। तो वेद शब्द से क्या अभिप्रेत है, इसका सही उत्तर होता है ज्ञान। क्यों? क्योंकि वेद शब्द ज्ञानार्थक वेद धातु से घय प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है, इसीलिए वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है ना, अगला प्रश्न है नारद सनत कुमार संवाद आता है। नारद सनत कुमार संवाद आता है कहाँ से? केनोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद या ईशोपनिषद। इसका सही उत्तर होगा छांदोग्य उपनिषद। क्या? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद सामवेदीय एक उपनिषद है। इसमें 8 अध्याय या प्रपाठक है। उसमें 7वें अध्याय में नारद सनत कुमार संवाद है, जहां ऋषि सनत कुमार नारद को उपदेश देता है। चलिए अगले प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है यम यमी संवाद सूक्त किस वेद में है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? यम यमी संवाद सूक्त है ऋग्वेद में। यम यमी संवाद सूक्त ऋग्वेद का दशम मंडल का 10वां सूक्त है। दशम मंडल का 10वां सूक्त है यम यमी संवाद सूक्त, जहां टोटल 14 मंत्र है। और यहाँ का वर्णित विषय क्या है ना, यहाँ यम भाई और यमी बहन है। भाई बहन का संवाद है, लेकिन वो संवाद नॉर्मल नहीं है। कैसा है ना, यमी यम को यहाँ पे उसके साथ मिलन यानी संगम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्यों? कि सृष्टि के उत्पन्न के लिए। लेकिन तब यम कहता है कि ये उचित नहीं है, ये अनुचित विषय है। इस विषय को लेकर यम यमी में जो वार्तालाप होता है वही है यम यमी संवाद सूक्त। तो प्रश्न दिया हुआ है वित्र का नाश किस देवता ने किया? अग्नि, वरुण, विष्णु या इंद्र? वित्र का नाश किया इंद्रदेव ने, इसीलिए इंद्रदेव को वित्रहा भी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है शाकल शाखा से संबंधित वेद है। शाकल शाखा से संबंध वेद है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। इसका आंसर आप सभी को पता है, शाकल शाखा है ऋग्वेद का एक शाखा जो वर्तमान में उपलब्ध है। अगला प्रश्न क्या है? ये ऋग्वेद में कितने मंडल है? 8, 7, 10 या 13? ऋग्वेद में 10 मंडल है।
इसीलिए ऋग्वेद का दूसरा नाम है दशतई। प्रश्न है पुरुष सूक्त आता है कहाँ से? शतपथ ब्राह्मण, केनोपनिषद, ऋग्वेद या कठोपनिषद से? ना, पुरुष सूक्त आता है ऋग्वेद से। क्यों? ऋग्वेद का 10वां मंडल का 90 नंबर जो सूक्त है वही है पुरुष सूक्त है। यहाँ पे सृष्टि उत्पत्ति विषयक वर्णना है। अगला प्रश्न है विष्णु का निवास स्थान है द्युस्थान, हृदय स्थान, अंतरिक्ष स्थान या भूलोक? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप लोगों को बता दें कि देवता का निवास स्थान के विषय में निरुक्तकार ने कहा कि देवता का निवास स्थान 3 है। क्या क्या? 2 स्थान, अंतरिक्ष स्थान और पृथ्वी स्थान या भूलोक। हृदय देवता का निवास स्थान नहीं है निरुक्तकार के मत में। इसीलिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है विष्णु का निवास स्थान क्या है? विष्णु का निवास स्थान है दुस्थान। अगला प्रश्न है ज्ञान कांड किसका विषय है? शुक्ल यजुर्वेद, प्रातिशाख्य, उपनिषद या ब्राह्मण ग्रंथ? वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कर्म कांड और ज्ञान कांड, जिसमें ज्ञान कांड है उपनिषद और आरण्य ग्रंथ। लेकिन यहाँ पे तो आरण्य ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा उपनिषद। वैदिक देव शास्त्र के लेखक कौन है? वैदिक देव शास्त्र अगर कोई कहे तो बहुतों को समझ में नहीं आता कि ये क्या प्रश्न है। वैदिक देव शास्त्र का मतलब है वैदिक माइथोलॉजी। वैदिक माइथोलॉजी, वैदिक माइथोलॉजी और वैदिक देव शास्त्र एक ही ग्रंथ है जिसका लेखक है मैकडोनल। कौन? मैकडोनल। अगला प्रश्न क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद में है? ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद में 2 उपनिषद है, एक बृहदारण्यक उपनिषद और दूसरा ईशोपनिषद। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ऋग्वेद का प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में पुरोहित विशेषण किस देवता से संबंध है? जब भी प्रश्न आए प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त तो उस सूक्त का नाम क्या है? अग्नि सूक्त, क्योंकि ऋग्वेद का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त ही है। तो उस रिलेटेड जो भी प्रश्न आए उसका आंसर अगर देवता पूछा जाए या किस देव के बारे में यहाँ पे बताया गया है या फिर ये विशेषण किस देव का है, ऐसा प्रश्न अगर आए ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त से तो उसका आंसर क्या होगा? अग्नि। और ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में पुरोहित विशेषण अग्नि की देवता के लिए ही है। शतपथ ब्राह्मण से संबंध वेद क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। देखिए शतपथ ब्राह्मण जो है वो है शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। किस यजुर्वेद का? शुक्ल यजुर्वेद। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद आंसर होगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए और ध्यान में रखिए, कभी कभी प्रश्न में यजुर्वेद के स्थान पे उल्लेख कर देता है कि कृष्ण यजुर्वेद या शुक्ल यजुर्वेद। इसीलिए आप लोगों को डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा और ये याद रखना पड़ेगा कि शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद में प्राप्त है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है
तैत्तिरीय ब्राह्मण। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सुनुच्य व्याख्यान किस ब्राह्मण में है? सुनुच्य व्याख्यान किस ब्राह्मण में है? ऐतरेय ब्राह्मण, त्वैतरीय ब्राह्मण, गौपद ब्राह्मण या शतपथ ब्राह्मण? सुनुच्य ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। जब भी आप एक प्रश्न का उत्तर दे या फिर करे, तब अपने दिमाग में उस प्रश्न से रिलेटेड और जितना भी प्रश्न आ सकता है वो भी सोचते जाइए और करते जाइए। इससे क्या होगा, आप लोगों की तैयारी और भी अच्छी तरह से हो जाएगी। जैसे मानिए यहाँ पे दिया हुआ है ऐतरेय, तैत्तिरीय, गोपद, शतपथ। तो ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ये भी एक प्रश्न हो सकता है। उसका आंसर क्या होगा? ना उसका आंसर होगा ऐतरेय ब्राह्मण है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? अगर ये प्रश्न हो तो इसका आंसर क्या होगा? तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। गौपद ब्राह्मण, ना गौपद ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? गौपद ब्राह्मण है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद में एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है और वही है गौपद ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण तो पहले प्रश्न में पूछा जा चुका है कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद से है? ना शतपथ ब्राह्मण है शुक्ल यजुर्वेद से। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किस विद्वान के अनुसार ऋग्वेद का आरंभ काल 6000 से 4000 ईसा पूर्व है? इसका आंसर लगभग सभी को पता होना चाहिए। भारतीय विद्वान बाल गंगाधर तिलक महोदय ने ज्योतिष शास्त्र को अवलंबन करते हुए ऋग्वेद का आरंभ काल 6000 से 4000 ईसा पूर्व बताया है। प्रश्न दिया हुआ है पृथ्वी सूक्त किस वेद में है? आप सभी का ज्ञात अर्थ बता दे कि पृथ्वी सूक्त ही भूमि सूक्त है। पृथ्वी सूक्त ही भूमि सूक्त है। तो भूमि सूक्त किस वेद में है? न भूमि सूक्त है अथर्ववेद में। पृथ्वी सूक्त या भूमि सूक्त अथर्ववेद का 12वें अध्याय का पहला सूक्त है, जो कि नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक सूक्त है। और इस सूक्त के सिलसिले में बता दें कि यहाँ पे एक तो मंत्र है जो हमेशा ही उच्चारित होता है, वो है माता भूमि पुत्र अहम पृथिव्या। माता भूमि पुत्र अहम पृथिव्या, ये मंत्रांश भी पृथ्वी सूक्त का ही है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पुरूर्वा उर्वशी संवाद किस वेद में है? पुरूर्वा उर्वशी संवाद है ऋग्वेद में। ऋग्वेद का दशम मंडल का 95 यानी 95 सूक्त है पुरूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त, जहाँ पे टोटल 18 मंत्र दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्या है? आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? इस विषय में बहुत लोग ये गलती करता है कि आयुर्वेद यानी ये तो अथर्ववेद से रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि अथर्ववेद के जमाने ही आयुर्वेद का ज्यादा जिक्र या प्रचलन ऐसा कुछ दिमाग में आ जाता है एग्जाम के वक्त। लेकिन आप लोग ये गलती ना करें, इसीलिए बार बार कहते हैं ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। ये आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? आयुर्वेद है ऋग्वेद का उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। सामवेद के कितने शाखा मानी जाती है? सामवेद के कितने शाखा मानी जाती है? यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से आंसर होगा
सहस्र मतलब हजार। क्यों? क्योंकि महाभाष्य पतंजलिकार महाभाष्य के अनुसार सामवेद की शाखाएं 1000 है। लेकिन इस विषय में आप लोगों को बता दें कि बहुत सारे विद्वान और ग्रंथों में पाया जाता है, जैसे प्रपंच हृदय, दिव्यावदान, चरणगुह और जैमिनी आदि गृह्य सूत्र में भी 13 शाखाओं का उल्लेख मिलता है सामवेद का। कितना? 13 और उस 13 शाखाओं में भी आजकल केवल 3 शाखाएं ही उपलब्ध है। और वो 3 शाखा क्या क्या है ना? वो 3 शाखा है कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा कि सामवेद के कितने शाखा मानी जाती है ना? सामवेद का 1000 शाखा मानी जाती है। अगला प्रश्न क्या है? ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का देवता है कौन? इंद्र, वरुण, अग्नि, बृहस्पति। इसका आंसर तो एक ही होगा, वो है अग्नि, क्योंकि ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त ही है अग्नि सूक्त। अगला प्रश्न है विंटर नीड्स के अनुसार ऋग्वेद का समय। देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिया हुआ नहीं है, ये सभी होगा क्या? बीसी मतलब ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। विंटर नीड्स के अनुसार ऋग्वेद का समय है 2500 ईसा पूर्व। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमाः किस उपनिषद से है? ये मंत्रांश है ईशोपनिषद से। ईशोपनिषद का दूसरा मंत्र का मंत्रांश है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमाः। अगला प्रश्न क्या है? ऋग्वेद का दूसरा नाम है, ऋग्वेद का दूसरा नाम क्या है ना? ऋग्वेद का दूसरा नाम है दशतई। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, इसीलिए इसका नाम है दशतई। हमारा अगला प्रश्न और आज के लिए आखिरी प्रश्न यही है कि पुरानी देवी किसका विशेषण है? सरस्वती, उषस, पृथ्वी या वाक? पुरानी देवी विशेषण है उषस, मतलब उषा देवी का। मेरा ये प्रयास अगर आप लोगों का थोड़ा भी काम आ जाए तो ही मैं अपने आप को सफल समझूंगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही मेरा क्षुद्र प्रयास है। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। आज से इस सीजन का शुरुआत होता है और हर दिन एक नया नया विषय लेकर, नए नए प्रश्न को लेकर आप लोगों के सामने स्थापित करूंगा। सभी अच्छे रहिए, खुश रहिए और अपने आपका और परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।